आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है भ्रूण कोश में पराग नली के प्रवेश को दर्शाने वाला चित्र दिया गया है। चित्र में दिए गए ए से जी तक के बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो हमें दिया गया है ए, ये बी, ये सी, डी, ई, ये एफ और ये जी इंगित किए गए हैं। तो इनका नामांकन करना है और सही क्रम इनका पहचानना है। और हमें यहाँ पे इनके लिए 4 विकल्प दिए गए, सही का चयन करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमें चित्र दिया गया है ये दिया गया है भ्रूण कोश का और उसमें पराग नली का प्रवेश होते हुए। तो ये पराग नली यहाँ पर प्रवेश कर रही है, इसका हमें चित्र दिया गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पराग नली जो है ये किस प्रकार बनती है। मादा के वृत्तिकाग्र पर पराग कण गिरते हैं, पराग कण, और पराग कण का अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद में वृत्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचती है और अंडाशय में पहुंच के भ्रूण कोश के द्वारा प्रवेश करती है और उसके बाद में अंड कोशिका से संलयित होकर नर युग्मक और अंड कोशिका ये आपस में निषेचन के द्वारा बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ये संरचना है, भ्रूण कोश की संरचना है। तो सबसे पहले हम इनका नामांकन देख लेते हैं। भ्रूण कोश की पूरी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। इस प्रकार से ये एक तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिव्यांसक कोशिकाएं। मध्य में पाया जाता है 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिनको द्वितीय केंद्रक कहते हैं। और ये इसका कोशिका द्रव्य होता है और ये होता है केंद्रीय कोशिका। एक तरफ पाई जाती है 3 कोशिकाएं, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, इस प्रकार से पाई जाती है। तो हमें यहाँ तक का चित्र दिया गया है, प्रतिव्यांसक कोशिकाएं नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम इनका नामांकन कर लेते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं। ए जो संरचना है ये सहायक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली है। तो ए के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए है कोशिका झिल्ली, सहायक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली है ए। उसके बाद में बी हमें दिया गया है, ये सहायक कोशिकाएं हैं दोनों तरफ, तो बी आएगा सहायक कोशिकाओं के लिए, इनको हम सिनर्जिड भी बोलते हैं। उसके बाद में सी हमें दिया गया है। इस प्रकार से ये संरचना हमें जो दी गई है ये होता है फिलीफोम एपरेटस होते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय। तो ये होता है सी। उसके बाद में डी दिया गया है, हमें इंगित किया गया है। तो डी पराग नली के अंदर है। अब पराग नली में क्या होता है, पराग कण जो है अंकुरण के बाद में इसमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं, कुल 3 केंद्रक। 3 में से 2 केंद्रक होते हैं नर युग्मक होता है, एक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और भ्रूण बनाता है, और एक संलयित होता है केंद्रित के साथ, ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से 2 नर युग्मक होते हैं और एक होता है कायिक युग्मक पाया जाता है। कायिक युग्मक नहीं, कायिक केंद्रक होता है ये। तो इस प्रकार से डी जो है, अब इसमें 3 केंद्रकों में क्या होगा, पराग नली में जो नर युग्मक होते हैं वो आगे होते हैं और कायिक केंद्रक उनके पीछे होता है। तो डी जो हमें संरचना दी गई है, डी के लिए आएगा नर युग्मक है, दोनों नर युग्मक, और उसके नीचे ई दिया गया है। तो ई है यहाँ पे कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक है ई, कायिक केंद्रक। उसके बाद में हमें एफ और जी नामक संरचना के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ और जी कहाँ उपस्थित है। तो ये एफ है और ये जी है। तो एफ है यहाँ पे केंद्रीय कोशिका, ये जो केंद्रीय केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, इनके बाहर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है तो इसको, इस एरिया को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। और जी यहाँ पे है अंड कोशिका, यानी कि अंड कोशिका का नाभिक है ये। तो एफ और जी के लिए आ जाएगा। सबसे पहले हम एफ देख लेते हैं, एफ क्या है। तो एफ हमने देखा, एफ है केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। और एफ के बाद में जो जी संरचना है वो है अंड नाभिक, यानी कि जो अंड कोशिका है उसका नाभिक होता है। अब हम विकल्पों में इनका मिलान कर लेते हैं, कौन सा सही है। पहला हमें दिया गया है ए के लिए सहायक कोशिका दिया गया है, जबकि ए हमने देखा कोशिका झिल्ली है, तो ये गलत है। दूसरा विकल्प में ए के लिए तंतु रूप समुच्चय दिया गया है, तो ये भी गलत है। तंतु रूप समुच्चय
जो है वो सी के लिए आएगा। तीसरे विकल्प में ए के लिए कोशिका झिल्ली दिया गया है, सही है। बी सहायक कोशिका, ये भी सही है। उसके बाद में ये सी है तंतु रूप समुच्चय, डी नरयुग्मक, ई इकाई केंद्रक, एफ केंद्रीय कोशिका और जी है अंड नाभिक। तो तीसरा पूर्णतया सही विकल्प। चौथे में ए के लिए केंद्रीय कोशिका दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प नंबर 3। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।